ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची में स्वागत और सुस्वागत है। वैदिक वांग्मय के अत्यंत मुख्य ग्रंथ उपनिषदों का संदेश जानने के प्रयास कर रहे हैं हम। इसमें हम 4वां प्रश्नोपनिषद को पढ़ना शुरू किया था। पहले भाग में तो हम 3 संहिताएं और सृष्टि रचना के बारे में जान चुके हैं। अब हम जो रयी प्राण का जो जोड़ा उत्पन्न हुआ उससे क्या क्या उत्पत्ति हुई, वो क्रम क्या है, अब हम देखेंगे इस वीडियो में। दक्षिणायन और उत्तरायण। संवत्सरो वै प्रजापतिस् तस्यायने दक्षिणं चोत्तरञ्च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषय प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रयिर्या पितृयानः। 9वां श्लोक का अर्थ अब देखेंगे। सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है। यह काल मानो प्रजापति है। काल ही में तो सब जीते और मरते हैं। संवत्सर के 2 भाग हैं। 6 मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। 6 मास तक वह उत्तर दिशा की तरफ जाता है। इस समय को उत्तरायण कहते हैं। जो लोग इष्टापूर्त यानी यज्ञ यागादि इष्ट है, कुआं, बावड़ी, अनाथालयादि बनवाना आपूर्त है, यानी इष्टा आपूर्त को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं। यह सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा करते हैं वे चंद्रलोक को जीत लेता है। भोग्य पदार्थों की उनके पास बहुतायत होती है, क्योंकि चंद्र भोग्य पदार्थों को प्रतिनिधि है। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार बार जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाते हैं। उनकी पुत्र पौत्रों के लिए इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग दक्षिणायन मार्ग है। इसे रयी मार्ग भी कह सकते हैं। यह पितृयान मार्ग है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परंतु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब मनुष्य में त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। यह देवयान अर्थात दिव्या भाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो 6 मास रहते ही हैं, परंतु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाए रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है।
वे रयी मार्ग पर, प्रवृत्ति मार्ग पर चल देते हैं। उनके हृदय में घर गृहस्थी बसाकर पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। उनका मार्ग पितृयान अर्थात पिता पितामह बनने का मार्ग है। इस अत्यंत कठिन विषय को कवितात्मक रूप में डॉक्टर साध्वी देवप्रिया ने कितना अच्छा बताता है, देखेंगे। सूर्य काल संवत्सर विभाजक है, समस्त दृश्य जगत जा पालक है। सूर्य काल संवत्सर विभाजक है, समस्त दृश्य जगत जा पालक है। प्रजापति को भी कहा काल है, बड़ी विकराल इसकी चाल है। प्रजापति को भी कहा काल है, बड़ी विकराल इसकी चाल है। 6 मास तक दक्षिण दिशा को आदित्य गति जब करता है, 6 मास तक दक्षिण दिशा को आदित्य गति जब करता है, इस काल को दक्षिणायन है कहते। प्रेय मार्ग में रस भरता है। इस काल को दक्षिणायन है कहते, प्रेय मार्ग में रस भरता है। 6 मास तक उत्तर दिशा को आदित्य गति जब करता है, 6 मास तक उत्तर दिशा को आदित्य गति जब करता है, इस काल को उत्तरायण है कहते, श्रेय मार्ग में रस भरता है। इस काल को उत्तरायण है कहते, श्रेय मार्ग में रस भरता है। आगे वाला श्लोक देखेंगे। 11वां श्लोक है। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम् अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम् इति। इस श्लोक का अर्थ ये है कि संवत्सर यानी सूर्य एक पितर है। 5 ऋतु उसके 5 पाव है, 12 मास 12 आकृतियां है। यह ऋतु को 5 क्यों कहा कि हेमंत और शिशिर इन दोनों ऋतु को एक ही ऋतु के अंदर गणना किए है, इसलिए ऋतु को 5 बोल दिया। जुलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है। वह शयन कर रहा है। कौन? सूर्य। वह विचक्षण सबको ऊपर से देखने वाला पितर है। 7 चक्रों वाले 4 अरों वाले रथ पर बैठा है, ऐसा ये वे और अन्य लोग कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। किरण के ये 6 अरे एक एक किरण की 6 सहायक किरणें हैं। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्ल प्राणास्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। इस 12वां श्लोक का अर्थ जानेंगे। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण तथा रयी को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजोत्पत्ति है, वहाँ वहाँ प्रजापति का ही रूप है और वहाँ वहाँ प्राण तथा रयी है। संवत्सर यानी सूर्य प्रजापति है,
मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ याग आदि करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है। दूसरे लोगों के काम कृष्ण पक्ष में होते हैं, जो रई का प्रतिनिधि है। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष बनाए रखता है। रई का उपासक हर समय कृष्ण पक्ष में रहता है। ओम स्वस्ति।